तो कल मैंने बाल धुला था, लेकिन मैंने बाल में कंघी नहीं किया था और आज कंघी कर रही हूँ। कंघी मैं यहीं आकर करती हूँ, वरना पूरे घर में कारपेट बिछा हुआ है और कारपेट पे ऐसे बाल सब गिर जाते हैं कि वो फिर निकालने से भी नहीं निकलते। तो या तो मैं किचन फ्लोर पे करती हूँ या फिर यहाँ करती हूँ। यहाँ से देख लीजिए कितने सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं। और ये तो थोड़ा कम निकला है आज, कुछ थोड़ा मेरा बाल का ट्रीटमेंट करने की वजह से, वरना तो बहुत निकलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड अब टिकट बुक कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो बस हम जुलाई, आई होप हम लोग जुलाई में इंडिया जाएं। तो यहाँ पे टिकट जो है देख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। और बड़ी महंगी टिकट अभी तो आ रही है, ये देखिए प्राइस इसकी, और क्या बताएं, लेकिन जाना तो है ही है। तो बस अब शायद फाइनल कर दें। और ये यहाँ पे राम हैं, राम जी लेटे हुए हैं। इनको सोने का मूड है, बट ये थोड़ा सा ड्रामाबाजी इनकी लगाए हैं कि हमको गोद में लेकर घुमाओ। इस वजह से मैं लेकर घुमाना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड को भेज दिया, वो गए अपना शिवांश को स्कूल से लेने, और स्कूल से लेकर वो सीधे हॉस्पिटल लेकर उसको चले जाएंगे। यहाँ मैंने पूजा कर लिया है सुबह का, और उसके बाद फिर भगवान जी को थोड़ा सा ध्यान करके, उनका पूजा करके, और बस अब मैं अपने काम में लग जाऊंगी। अगर ये सो गए तो ठीक है, नहीं तो इनको किचन में ले जाके बिठा लूँगी। फिर क्या करूँगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं गई नहीं। और लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए भगवान जी की, और हमारे मंदिर का दर्शन कर लीजिए। और जब तक पूजा ना करो सुबह का, तो तब तक शांति नहीं मन में मिलती, लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। और दिखाती हूँ मैं, ये मेरी दादी हैं, उसके ठीक नीचे मेरी दादी सास हैं, और उसके नीचे मेरा छोटा भाई है। और ये तीनों आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं मंदिर के ठीक बगल में ही इनकी तस्वीरों को रखती हूँ, ताकि पूजा इनकी भी कर सकूँ। और ये है कुछ हमारा मंदिर, दिया जला दिया है मैंने यहाँ पे। भगवान जी हमारे सो के उठ गए हैं ये भी, और दिन रात अपनी कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनाए रखे, पूरे संसार पर, बस यही कामना है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैंने चावल चढ़ा दिया था पहले ही, और दाल भी चढ़ा दिया है। दाल में आज मैं काली दाल बना रही हूँ। नॉर्मली मैं काली दाल बनाती हूँ सैटरडे को, बट बना दिया क्योंकि बेटा को अच्छा लगता है। और ये देखिए बाहर कितना विंड हो रहा है, और सनी भी है, बहुत भयंकर हवा चल रही है आजकल। उसके बाद सुबह के टाइम में यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है किचन के अंदर, तो विंडो से धूप आ रही है। मैंने दोनों को ला के लिटा दिया है, और उसके बाद मैंने बेबी में सॉन्ग लगा दिया था सोने के लिए। और ये तो सोते सुनते सो गए, बट धूप आ रही थी, तो मैंने जो है थोड़ा सा ब्लाइंड को नीचे कर दिया है। और इतना धूप है कि मुझे भी नहीं दिख रहा है ठीक से विंडो की तरफ। उसके बाद मैंने दाल चावल भी बना लिया है उधर, और इनको लिटाने से पहले ही दाल मैंने चढ़ा दिया था, ताकि सीटी की आवाज़ इनको ना सुनाई पड़े, क्योंकि इनको डर लगता है तो ये उठ ना जाए सोते सोते, इसलिए मैंने दाल पहले ही बना लिया था। और ये मैंने आलू की भुर्जी जल्दी से काट लिया है। और ये देखिए मैंने दिखा रही हूँ कि मैं मोबाइल में लगा के बेबी स्लीपिंग सॉन्ग मैंने लगाया था, तो वो सो गए दोनों सुनते सुनते, तो मैंने वहाँ से उठा के अलग रख दिया। और ये देखिए बस उसके बाद मैंने स्टोन वॉक चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और उसमें मैंने मेथी डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने
ये सूखा रेड चिल्ली है, मैंने वो डाल दिया है। थोड़ा हींग डाल दी। हींग मैं हर खाने में डालती हूँ। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हींग डालना चाहिए खाने के अंदर, और जिससे डाइजेस्टिंग जो है अच्छी होती है। और बस इसको मैंने अच्छे से भून दिया है इसके अंदर, और इसको मैं ढककर नहीं बनाऊंगी, खुला ही बनाऊंगी। थोड़ा हल्दी डाल दिया है ऊपर से, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। ये खुला ही मैं बनाऊंगी, इसे ढकूंगी नहीं। और क्योंकि बेबी यहाँ सो रहे हैं, इसलिए मैंने डो मेकर नहीं चलाया है अपना। मैं आज आटा जो है हाथ से ही मार रही थी, और आपको मैं क्या बताऊँ, ऐसा मेरा हाथ दर्द हुआ है कि क्या बताऊँ। बहुत दिनों के बाद आज मैंने आटा जो है हाथ से बनाया है, और मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी पूरी। तो यही होता है ना कि जब आप अपना डेली रूटीन छोड़ देते हो तो ऐसे ही होता है। पहले जब यही काम रोज़ करते थे तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि करना ही पड़ता था। और जब से मशीन आ गई है, थैंक्स टू दीपिका, उन्होंने लिया तो उसके बाद मैंने भी लिया, और बस प्रेगनेंसी भर पूरी मशीन चलाई। कि नहीं तो हस्बैंड सानते थे, फिर आटा मार देते थे। बस यहाँ आटा रेडी हो गया है। बेटे और हस्बैंड आ चुका था, तो मैंने उन दोनों को खाना दे दिया है। हस्बैंड तो गए नहाने के लिए, बच्चे को खाना दे दिया क्योंकि उसको स्कूल वापस जाना है। अभी स्कूल में भी लंच टाइम हुआ होगा। और देखिए यहाँ पर भी हस्बैंड नीचे आ चुके हैं। वो कुछ सुबह का जो बचा हुआ था सिंक में बर्तन, वो साफ़ कर देते हैं। तो बेचारे वो निपटा देते हैं जब ऐसे पड़ा रहता है, तो मेरा भी थोड़ा सा काम निपट जाता है। वरना फिर, हालांकि मशीन है, डिश वॉशर में डाल दो तो जल्दी हो जाता है, पर थोड़ा सा बर्तन है तो निकाल दिया जाए ऐसे तो ठीक रहता है। नहीं तो इकट्ठा फिर शाम को मैं लगा दूंगी या लंच के बाद लगा दूंगी। मैं लगा देती, लेकिन अब उन्होंने देखा तो वो साफ़ करने लग गए, तो उन्होंने सारा साफ़ करके रख दिया है जितना कप वप था। बस मेरा यहाँ पे सब खाना बन चुका है। जल्दी से मैं रोटी बना लूँगी, हस्बैंड को खिलाकर भेज दूँगी। और ये देखिए भुनी हुई एकदम से आलू की भुजिया, देखने में बहुत अच्छी थी और खाने में भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ये लाड लड़ा रहे हैं। इनका खाना हो गया, क्योंकि इनकी फेवरेट दाल बनी थी, इन्होंने जल्दी से खा लिया। वरना दाल अगर कुछ और बना दो तो नहीं खाते महाशय। खिचड़ी बना दो, अगर वही दाल, काली दाल की खिचड़ी इनको बना कर दे दो तो नहीं खाएंगे। तो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मम्मी क्या बनाया। तो मैं, अगर मुझे खिचड़ी बनाना है तो मैं कह देती हूँ दाल और चावल को मिक्स कर दिया है तो दाल चावल बनाया। मैंने कहना ही बंद कर दिया कि खिचड़ी बनाया है, वरना कह दो तो ये खाता ही नहीं है। तो बस यहाँ जल्दी से मैंने रोटी बना लिया है। अब मेरा काम डन हो गया है। आज मैं आपको थाली नहीं दिखा पाई हूँ प्रेजेंटेशन कोई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होश पोश हो जाता है सारा कुछ मिक्स कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ से शुरू करूँ। तो इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। जल्दी से इनको खिलाया, जल्दी से बेटे को खिलाया, दोनों गए अपना। उसके बाद फिर मैं फुर्सत हुई हूँ। तो सॉरी फॉर प्रेजेंटेशन।
हाँ, क्लप 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 क्लप। हेलो, नमस्कार आप सभी को, बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, अपने माता पिता की सेवा में होंगे। और आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। और आज पहली बार अब मुझे लगा जीवन में कि मेरी फैमिली अकेली नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम अकेले नहीं हैं अब। और लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मुझे मैसेज बड़े प्यारे प्यारे से भेजे हैं और बड़ी तसल्ली दिया है उन्होंने। और मुझे मेरे फैमिली को देखकर उनको बड़ी खुशी हुई। और बस अपना प्यार आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए, बस यही आशा है। और आज तो मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शुरू तो किया था, लेकिन इतना कभी कभी ऐसे जल्दी होने लग जाता है सारा कुछ कि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और बताया ही था मैंने आपको पिछले अपने ब्लॉग में कि बच्चे को लेकर जाना है शिवांश को। आज उसका हॉस्पिटल का रूटीन अपॉइंटमेंट है। तो रूटीन अपॉइंटमेंट नहीं था, रूटीन अपॉइंटमेंट तो उसका जून में है, बट हमने जो है फोर्स करके इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लिया। क्योंकि उसकी स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। पहले भी उसको बचपन से हो रखा था, मैंने बताया था मेडिकली वो स्किन प्रॉब्लम से और भी मिल्क वगैरह की एलर्जी से वो थोड़ा परेशान था। अभी भी उसको इसकी मिल्क की एलर्जी तो ऐसी नहीं कोई है अब, बट उसको स्किन की प्रॉब्लम अभी भी है। हम बहुत तंग आ गए, परेशान हो गए हैं। मतलब मैंने होम्योपैथी का, एलोपैथी का और आयुर्वेदिक सब कुछ करके देख लिया। बट अब इंडिया में जब 4 साल हो गए हमें गए हुए, और हम आपको बताया ही, जैसे आप लोग जानते हो, एज यू नो, सब हमारे कोई फैमिली ऐसी है नहीं कि हमको दवाइयाँ भेजती रहे। अच्छा, हमें पता नहीं था कि दवाइयाँ पोस्ट भी होती हैं। तो हम तो यही सोचते थे कि कोई भेजने वाला नहीं है। अब वहाँ इंडिया जाते थे तो दवाई उसकी कराते थे, और जब आते थे तो कुछ महीनों का स्टॉक लेकर आते थे। लेकिन आप ओवर स्टॉक भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि दवाइयाँ एक्सपायरी हो जाती हैं। तो वहाँ से कोई भेजने वाला ही नहीं है। एक आध बार किसी ने, मेरी नंद ने या और लोगों ने भेजा, तो दवाई इधर उधर मिस हो गई, उसके साथ कुछ सामान भी भेज दिया, बस मिस हो गया उसी में। तो आया भी नहीं यहाँ तक। तो समझ में नहीं आता है क्या करें। तो फिर उस दिन जब हम गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ, दीपिका के यहाँ, उन्होंने हमको बहुत, मतलब उनके हस्बैंड ने भी बोला कि, भैया ने बोला मुझे कि आप लोग किसी तरीके से उनको फोर्स करो, और हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टर को। हमने वैसा ही किया, तो हमें इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट मिला, थैंक्स टू देम। मतलब थोड़ा सा अब स्वाप वगैरह किया है, क्या मेन उसको प्रॉब्लम है। तो बस वो आया, उसको जल्दी से जो भी खाना बना था उस टाइम में, उसकी फेवरेट दाल बनी थी, इसीलिए मैंने बनाया था कि जल्दी से, ताकि वो आएगा तो जल्दी से खा के, क्योंकि उस लंच टाइम से वो स्कूल से आया है, तो लंच टाइम के बाद ही वो पहुंचेगा। मैंने 1 o'clock का उसका फॉर्म में भरा था टाइमिंग पहुंचने का। तो तब तक वो आ गया था, 11:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो दाल चावल सब्जी तो बनी थी, तो बस उसको वही झटपट दे दिया। इसीलिए मैंने आज ऐसे नॉर्मली हम काली दाल नहीं बनाते हैं वीकडेज में, सिर्फ सैटरडे को बनाते हैं। बट क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आए तो जल्दी से खा ले, तो इस वजह से मैंने काली दाल बनाई। और उसने खा भी लिया, क्योंकि नहीं तो लिए बैठा रहेगा वो, उसको खाने को खिलाने को फिर कहेगा मिक्स करो। बहुत ही नाटक करता है वो खाने में। वो तो मेरे डर से थोड़ा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वो खाना खाए ही ना, ऐसा लड़का है। पहले वो बहुत खाने में अच्छा था, बट पता नहीं क्या हो गया है, जाने उस हाइट बढ़ने की वजह से क्या है। आप लोग भी बताइएगा कि ऐसे में क्या करें। और उसकी स्किन एक दिन मैं दिखाऊंगी आपको। आप में से अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो होम्योपैथ का या आयुर्वेद का, तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि उसको क्या यूज़ करूं, और ये क्या चीज़ है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। ओ, दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो।
ये इनको झूले पे अपने बाउंसी पे पलटने का इरादा है। वो लेटा है चुपचाप से, ये देखो। अब ये वो जान गया कि मम्मा मुझे कैमरे में कुछ दिखा रही है। कुछ तो उसको समझ में आया। जब मैं कैमरा लेके गई तो वो शांत हो गया। अब उसने फिर शुरू कर दिया वैसे ही। तो हाँ, तो बस झटपट काम सारा निपटा, हस्बैंड गए वर्क पे और अब मैं आकर बैठी हूँ। जाना तो मुझे भी था साथ में, मेरा मन नहीं मान रहा था, पता नहीं क्योंकि ज़्यादातर मैं ही बच्चों के साथ रहती हूँ, तो जो भी है क्या दवाइयाँ यूज़ किया क्या नहीं, तो सब मैंने फ़ोटो खींच खींच के उनको व्हाट्सएप कर दिया था कि ये सब दवाइयाँ दिखा देना, कि अगर मैं जाती तो उधर जाऊँ तो इधर खाना नहीं मतलब बनाने का हो जाता है, और सुबह का टाइम ऐसा बिजी निकलता है कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं इधर ही रुकती हूँ, मैं इधर लंच बना लेती हूँ। नहीं तो फिर वही होता कि हम जाते तो इधर खाना न बनता, तो हस्बैंड को जाने की ड्यूटी जाना होता तो भूखे ही चले जाते। अब घर से चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, घर से अगर यदि खाली पेट जाता है तो उसका तो जैसे तैसे वो मैनेज कर लेगा। खैर मेरे हस्बैंड बाहर उतना नहीं खाते हैं कोई चीज़, पर अपना चिप्स वगैरह लेकर अगर जाते तो मैनेज कर लेते। पर मुझे मेरा दिल का चोटता रहे, खाना खा के नहीं गए, फिर वो मतलब खाना अगर घर में भी मैं बनाती तो मुझसे ना खाया जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि तो मैंने सिर्फ वही बनाया जो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, आलू की भुर्जी और काली दाल के साथ सबको पसंद है। तो वही जल्दी से उन्होंने खाया और चले गए। तो ऐसे ही होता है, बस सब चले गए, अब हम अकेले हैं। 1:30 बजे निकले हैं, 1:45 हो रहे हैं, बस अभी बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। फिर से शिवांश वापस चला गया स्कूल, तो उसको लेने जाऊंगी। फिर ऐसे ही निकल जाता है, क्या करूं। और कुछ लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन, और हम इसको ज़रूर मानेंगे और शायद इसको हम कोशिश करें कि इसको हम अपने रूटीन में लाएं। किसी ने कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा आप फास्ट बोला करिए, आप बहुत स्लो बोलते हो, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है या वीडियो फास्ट नहीं होती। ओके सॉरी, कैमरा हिल गया। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है फास्ट बोलूँ, और आदत नहीं कभी रही है मुझे फास्ट बोलने की, मैं बहुत स्लो बोलती हूँ और बहुत कम बोलती हूँ। एक ये भी आदत है, बहुत कम बोलती हूँ। और वैसे ही मेरे हस्बैंड भी हैं, बहुत कम बोलते हैं। आप पूछोगे तो पूछो, उनसे बात करो तो सब बात करेंगे, और बहुत ही हम लोग भी इमोशनल हैं, वो भी ऐसे ही हैं। कल जब उस दिन मैंने मतलब अपने बेबीज़ का टॉक किया तो कहने को उनके पास बहुत कुछ है, बट वो नहीं कहना चाहते, उनकी आदत नहीं है उतना दिखाने की किसी को, जो है वो है। और कहते हैं कि क्या किसी को बताना, क्या किसी को दिखाना, क्या कहना, जो करना है बस अपने आप से करना, वो अंदर ही अंदर अपने आप उसको छिपा लेते हैं। मैं क्या है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ और जल्दी जुड़ जाती हूँ लोगों से, और अपने दिल की बात जल्दी से लोगों के सामने रख देती हूँ, तो मैं थोड़ा ऐसी हूँ। और फैमिली हम लोगों की कभी नहीं रही है ना, और जो भी रहा है फैमिली में सपोर्ट नहीं रहा है। मेरे यही चीज़ें हमने सोची थी, तो हमने बच्चों को फिर अपना एक यहाँ पर ऐसे पाला, इनको बड़ा किया। फिर हमने कहा कि अभी ये भी हमारे ही जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का बचपन तो नानी दादी के बीच में कट गया, बट इनके सामने तो दादी भी नहीं है, नानी भी नहीं है, और छोटे बड़े कोई पड़ोसी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है कि हाँ पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। तो इनको तो अकेले ही जीना होता ना, तो फिर इसीलिए हमने जो है ये डिसीज़न लिया कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक और भाई बहन देंगे, कोई सा भी हो जाए, चाहे जो भी होता है, वो दोनों हम उनके साथ ही रहेंगे। और आदमी माँ बाप अच्छा करके ही सब सोचते हैं, जीवन में अच्छी लाइफ हो, आगे क्या होता है वो जाने, उनकी डेस्टिनी जाने, बट हम तो अपने दिल से अच्छा ही करने की सोचेंगे कि हम अच्छी लाइफ उनको देना चाहेंगे, और यही सोचेंगे कि नहीं सब एक साथ ही रहें।
आगे कौन किस लाइन पर जाता है, कौन कहाँ चले जाता है। कोई हो सकता है कि कोई इंडिया चला जाए पढ़ने, लोग उधर से इधर आते हैं, हमारे बच्चे उधर चले जाएं या क्या करें वो जाने, बट मेरी कोशिश तो यही रहेगी। तो चलो, वो तो खैर बहुत डिटेल की बात हो गई है, तो फिर मैं बताऊंगी आपको और भी चीज़ें, जैसे जैसे आप पूछते जाओगे मैं ज़रूर बताऊंगी। कोई चीज़ यहाँ पर्सनल नहीं है, सब खुली किताब है और मैं खुली किताब हूँ। आप मुझसे जितना पूछोगे, जो पूछोगे, मैं सब बताने को तैयार हूँ। पूछो तो कम से कम, कोई पूछने वाला नहीं होता है तो फिर आज इंसान के अंदर वो इतना भरा होता है कि वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता किसी से। और यस, मैं फास्ट बोलने की कोशिश करूँगी भाई। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको ऐसा सजेशन दिया। थोड़ा इमोशनल हो गई है, सॉरी, माफ़ करना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं कैमरे के आगे बैठ कर रोऊँ, लेकिन यस, पल पल पे हर चीज़ की मुझे कमी लगी है। कमी सिर्फ पैसे या खाने या पीने या कपड़ों की नहीं होती है। कमी जो होती है वो एक्चुअल कमी फैमिली की होती है, और उसके ही पीछे मैं बहुत भागी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली में नहीं प्यार मिला, तो मैंने दूसरों की फैमिली में अपना प्यार ढूंढा, अपने लिए प्यार ढूंढा, उनको अपना बना लिया। ऐसे मैंने लोगों से रिश्ते बनाए हैं, जिनको मैं नहीं जानती हूँ उनसे भी मैंने रिश्ते बनाए हैं, और मेरे वो रिश्ते निभते भी हैं। जो मेरे क्लोज के रिलेशन होते हैं या हैं, तो उनसे नहीं निभ पाया कभी। उन्होंने समझा ही नहीं, किसी ने नहीं समझा, और मैं किस किस को समझाऊं। मैं तो कलेजा अपना निकाल के रख दूंगी। खैर वो दूसरा मैटर है, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगी आगे चल के। बट मैं हस्बैंड के सामने इतना बात नहीं करती हूँ, वरना वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो 13 मिनट का वीडियो हो गया है, और वो या जुड़े हो तो मुझे ऐसा फील होने लगा है धीरे धीरे कि हाँ नहीं, आप मेरे सामने ही बैठे और मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। और कुछ खास नहीं था, वही खाना वही बनाना, वही डेली का रूटीन है, कुछ ऐसा नहीं था। बट कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप वेट कर रहे होगे, और आजकल ठंडियों में कहाँ इंसान जाएगा। हम लोग बाहर भी ज़्यादा नहीं आजकल जा रहे हैं, बच्चे छोटे बेबी की वजह से। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं काम करने की ऐसी जुनूनी हूँ कि मुझे अगर रात में भी मतलब किसी के लिए उठना पड़े तो मुझे आलस नहीं लगती है। मैं रात को उठ के भी काम करना शुरू कर दूँगी। तो कुछ ऐसा ही है मेरा हाल। तो आप करते हो ये, जब मुझे कमेंट पूछते हो कुछ, तो फिर मेरा भी काम करने का मन करता है। तो बस इसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और इसी के साथ मैं आपसे आज का विदा लेती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, और अपने अपने लोगों से के टच में रहिए। किसी से कोई कहीं दूर ना रहे, सब बात करते रहो, सब मिलते रहो, सब जुलते रहो। और जो भी हो रहा है संसार में, होने दो। हम उस पे पड़ेंगे तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम बस उससे खुशियाँ कैसे, हमको उसमें से खुशी कैसे अपने लिए निकालनी, अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, ये सोचो। चलो फिर मिलती हूँ आपसे मैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप लोगों को।